आज जो आपके तेवर थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक कहें कि पॉलिटिकल तो थे ही, लेकिन सोशल उसमें जो एंगल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। जिस तरह से आपने एक जिक्र किया कि यहाँ पर बीजेपी का ये था कि बुलावा दीजिए, दूसरा ये था कि आपने एक सीधी चुनौती दे दी कि जयराम ठाकुर जी आप क्यों नहीं आए यहाँ पे। बीजेपी से ये बहुत बड़ा सवाल ही है कि क्या आप सही मायनों में आपदा पर ही राजनीति कर रहे हैं। 2027 में तेवर चाहिए थे, उस मामले में आप फ्रंट फुट पे अभी आकर सीधे सीधे जनता की नब्ज पे आए। मेडिकल फैसिलिटीज पे आपने नेर चौक का जिक्र किया अपने भाषण में और ये कहा कि वहां पर एमआरआई बाहर जाके होती थी, और ये बहुत हकीकत है कि यहाँ पर धंधे के एक तरह के आसार बन गए। आपके ऊपर आरोप भी लगे इन तमाम मसलों के ऊपर कि आपने हिमकेयर बंद कर दी। आपकी कोसने के लिए कोसते रहिए। आज बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि बीजेपी गढ़ 9 विधायकों में से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनिल शर्मा पहुंचे। बकाया का ये रिस्पॉन्ड जो था वो ऑन रिकॉर्ड आया। सियासत इस पर भी होगी, पक्ष बीजेपी का भी आएगा, उनके पक्ष को भी देखा जाएगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हिमाचल की सियासत में एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि हिमाचल आपदा का शिकार था और केंद्र के साथ और बाकी चीज़ों के साथ ही आरोप लगातार लग रहे थे कि केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा। और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी पहुंचे और उस गढ़ में पहुंचे जो कि बीजेपी का था। लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हुई जो आंखें खोलने वाली थी। आई ओपनर थी। सीधा जा रहा हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर आज जो आपके तेवर थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक कहें कि पॉलिटिकल तो थे ही, लेकिन सोशल उसमें जो एंगल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। जिस तरह से आपने एक जिक्र किया कि यहाँ पर बीजेपी का ये था कि बुलावा दीजिए, दूसरा ये था कि आपने एक सीधी चुनौती दे दी कि जयराम ठाकुर जी आप क्यों नहीं आए यहाँ पे। देखिए, बीजेपी के मंडी से 9 विधायक चुन कर गए। सबसे बड़ा आपदा प्रभावित क्षेत्र मंडी है और जब अधिकारियों ने संपर्क किया तो नहीं आए। वैसे तो उनको मंडी क्षेत्र में खुद ही आना चाहिए था आपदा प्रभावित परिवारों के लिए। जब हमने अपना सम्मान समारोह ही रद्द कर दिया तो जितने भी विधायक थे उनको आना चाहिए था। इसका मतलब है कि मंडी के जितने विधायक चुनकर गए वो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं है। बिल्कुल सही बात कही। और बीजेपी से ये बहुत बड़ा सवाल ही है कि क्या आप सही मायनों में आपदा पर ही राजनीति कर रहे हैं। तो दूसरी बात, आपने जयराम ठाकुर जी को और भी निशाने पर लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 2027 में तेवर चाहिए थे उस मामले में आप फ्रंट फुट पे अभी आकर सीधे सीधे जनता की नब्ज पे आए। जयराम ठाकुर जी को जब सरकार थी तो बहुत पैसा डबल इंजन की सरकार को मिलता रहा। इसलिए नहीं मिलता रहा कि डबल इंजन की, इसलिए मिलता रहा कि जीएसटी कंपनसेशन सेस हर साल उनको 1500-1600 करोड़ रुपया मिलता रहा और वो 3200 करोड़ रुपया हर साल 3200 करोड़ रुपया मिलता रहा। 16,000 करोड़ रुपया उनको 5 साल में मिला। तब हमारे को जीएसटी और बैट 4,000 करोड़ आता था। उसके नुकसान के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया गया। आरडीजी 11,000 करोड़ रुपया मिलती थी जो हमें 3,000 करोड़ रुपया इस साल मिल रही है। तो हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा लोगों को इस संपदा को बांटा है, चाहे वो अनाथ बच्चे हैं, चाहे विधवाएं बहनें हैं, चाहे आपदा प्रभावित परिवार है, चाहे दिव्यांग है, चाहे स्कूल एजुकेशन में परिवर्तन करना, चाहे मेडिकल एजुकेशन में परिवर्तन करना हो। जो 40 साल से एक व्यवस्था चली उसको परिवर्तित करने की कोशिश की, उसमें हम सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज पे आपने नेर चौक का जिक्र किया अपने भाषण में और ये कहा कि वहाँ पर एमआरआई बाहर जाके होती थी, और ये बहुत हकीकत है कि यहाँ पर धंधे के एक तरह के आसार बन गए थे। मैंने कई जगह देखा है कि आम आदमी को अगर बीमारी होती है उस समय वो बेचारा कर्जा लेकर भी अपना इलाज करवाता है। उस समय ये नहीं देखता है कि मेरे को किसी तरह ठीक होना है। अब नेर चौक का मेडिकल कॉलेज था, मंडी में मेडिकल कॉलेज था, एमआरआई बाहर क्यों होती है? बिल्कुल। और 15-15 साल 20-20 साल वाली एक्सरे मशीनें को बदलने का कार्य करना चाहिए था पिछली सरकार को। उन्होंने उसको अध्ययन नहीं किया। हमने उसका अध्ययन किया और हम इस व्यवस्था परिवर्तन से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। एक मिनट लास्ट सवाल भाई, कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी आपके ऊपर आरोप भी लगे इन तमाम मसलों के ऊपर कि आपने हिमकेयर बंद कर दिया, आपने आज उसका भी स्पष्टीकरण दिया, तो जनता सीधा सुनना चाहेगी। देखिए, हिमकेयर कोई बंद नहीं की। हिमकेयर को हमने हर 3 महीने में 1 महीना रखा है क्वार्टरली। उस दिन 30 दिन हिमकेयर होगी। जैसे कि अगर हिमकेयर जनवरी में बनती है तो उसके बाद अप्रैल में होगी, अप्रैल के बाद जुलाई में होगी, जुलाई के बाद दिसंबर में होगी, फिर जनवरी में होगी, पूरा महीना होगी। यानी 120 दिन हिमकेयर के कार्ड बनेंगे। इसके अलावा पूरा साल 365 दिन कार्ड। अगर कोई अर्जेंट पेशेंट आता है, गरीब पेशेंट आता है तो एमएस को पावर दे दी गई है, प्रिंसिपल को पावर दे दी गई है। तो हिमकेयर का कोई बंद नहीं किया, सिर्फ ये किया कि जो भ्रष्टाचार होता था उसको
उसको बंद किया। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इन्होंने अपनी जो पक्ष था सरकार का वो भी रखा आज सामने। कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से एक ये कहें कि कोसने का दौर शुरू रहता है, तो उस दौर में तमाम हालांकि सुरक्षा कारणों के वजह से हेलीपैड से थोड़ा सा दूर होना पड़ा है। तो बात यही थी कि कोसने के लिए कोसते रहिए। आज बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि बीजेपी गढ़, और 9 विधायकों में से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनिल शर्मा पहुंचे। बकाया का ये रिस्पॉन्ड जो था वो ऑन रिकॉर्ड आया कि सबको न्योते दिए गए थे लेकिन नहीं पहुंचे। तो मुख्यमंत्री का ये सवाल था कि क्या आपदा में भी निमंत्रण चाहिए। सवाल जायज़ है। सियासत कहाँ तक, आम आदमी के लिए सियासत, आम आदमी के ऊपर सियासत, इन दो चीज़ों में तो हमें परखना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि हम लोग बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जो आला इनकी जमात होती है, इनका विज़न कहाँ पे है। और इन तमाम चीज़ों के बीच में हम लोगों का जो भविष्य का विज़न है उसे कौन देखेगा। यहाँ पर तो आपदा में भी निमंत्रण चाहिए और सियासत इस पर भी होगी। पक्ष बीजेपी का भी आएगा, उनके पक्ष को भी देखा जाएगा। लेकिन आज जो मंडी के लोगों ने देखा, क्या वो जायज़ था? क्या इस मुद्दे पर भी सारी चीज़ें होनी चाहिए थी? यहाँ ये निमंत्रण मांग रहे हैं। दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर जब ये कह रहा हूं कि मैं आपके नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से उन 1500 करोड़ रुपए के लिए मिलने के लिए तैयार हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद घोषणा की है, आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई अहम ही नहीं है। मेरा अहम भी क्यों हो? क्योंकि मैं आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आम परिवार से निकला व्यक्ति हूं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं तो बीजेपी के हर नेता के साथ जाने के लिए तैयार हूं, प्रदेश के लिए जाने के लिए तैयार हूं। फिर ये ठसक किस बात की? सियासत की कसक, और उसके बीच में, इस ठसक और कसक के बीच में आम आदमी की कसक कहां पे है, ये आप जरा खुद तय कीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।